नमस्कार, द हिंट देख रहे हैं। मैं हूं राजन। इस वक्त मौजूद में आष्टा विधानसभा में। आष्टा विधानसभा से चुने हुए उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद है कमल सिंह चौहान जी, जो कि कांग्रेस से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया कैबिनेट मंत्री ने, पूर्व मंत्री थे। क्या मानते हैं इस बार आष्टा विधानसभा चुनौती का घर है? हमारे लिए इस बार कोई चुनौती नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी का कार्यालय का शुभारंभ हुआ। माननीय सज्जन वर्मा जी हमारे अतिथि थे। मैं आपको पूरे दावे और भरोसे के साथ ये कहना चाहता हूँ कि आष्टा की जनता भारतीय जनता पार्टी से और इनके नेताओं से बहुत ज़्यादा दुखी है, त्रस्त है। और दूसरा जो मुद्दे हैं सबसे बड़े, आज महंगाई, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और रोजगार है। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं और जनता के लिए बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं। तो इन मुद्दों को लेकर के हम लोगों में जाएंगे और निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस पार्टी को लोग वोट करेंगे, दिल खोलकर वोट करेंगे और कांग्रेस पार्टी का एमएलए आष्टा से बनेगा। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कई बार भाजपा पार्टी अवलोकन देती हैं, लोगों को कहती हैं कि जैसे लाडली बहनों को 1000 रुपये दिए, तो उन चीज़ों से क्या ओबलाइज होकर जनता बीजेपी की तरफ रुख करेगी? बिल्कुल नहीं, इस बार ऐसा कुछ होना नहीं है। इनके झांसे में और झूठे वादों में जनता आने वाली नहीं है। और जनता इस बार चूँकि परेशान है, लोग त्रस्त है, वो दुखी है, तो इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देगी और ज़बरदस्त लोग निकल करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेगी, कांग्रेस को वोट करेगी और इस बार कांग्रेस की सरकार भी बनेगी। आष्टा से कांग्रेस पार्टी का एमएलए बनेगा। आष्टा विधानसभा में कई दावेदार आए, कहीं ने ये भी बोला संसद का चुनाव हो गया या विधानसभा का चुनाव हो गया, उसमें ये बोला गया कि आष्टा में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ खोलेंगे, बड़े बड़े कारखाने खोलेंगे, रेलवे निकालेंगे, हवाई जहाज़ निकालेंगे। तो क्या हवाई जहाज़ आया अभी तक? नहीं, खैर ये तो हवाई जहाज तो नहीं आया, वो संभव भी नहीं है। लेकिन ये कि जो यहाँ का प्रतिनिधि है, उस प्रतिनिधि के अधिकार क्षेत्र में जो भी आता है तो वो प्रतिनिधि को करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, बता रहे हैं कि आष्टा में आज तक कोई टेक्निकल, आष्टा बड़ी विधानसभा है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और 2,77,000 के आसपास वोट है, जिले की सबसे बड़ी विधानसभा है। आज तक कोई भी यहाँ पर मतलब रोजगार उन्मुखी शिक्षा का संस्थान नहीं खुला। हम इसके पक्ष में है कि कोई टेक्निकल कॉलेज हो, कोई प्रोफेशनल कॉलेज हो, कोई इस प्रकार की मैनेजमेंट से संबंधित इंस्टीट्यूट हो, ये खुलना चाहिए। दूसरा, रोजगार के लिए यहाँ पर क्या है कि बहुत शासकीय जो ज़मीन है, जो भूमि है, बहुत सारी भूमि है जो खाली पड़ी हुई है, शासकीय ज़मीन है, उन पर अगर हम प्रयास करें तो एक उद्योग यहाँ पर स्थापित हो सकता है जिससे लोगों को रोज़गार मिल सके। तीसरा, किसानों की खुशहाली के लिए, उनकी समृद्धि के लिए हम लोग काम कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से, कुदरती रूप से आष्टा को बहुत धन धान्य है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत बड़ी बात है कि 4 नदियाँ हमारे यहाँ पार्वती नदी है, पपनास नदी है, आपका नेवज है और दूधी नदी। और 2 नदियाँ ऐसा है कि ऐसी है कि जिनका प्रदेश में नाम है, पार्वती और नेवज नदी। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे यहाँ व्यवस्थित रूप से बांधों का निर्माण अगर हो जाता थोड़े बड़े रूप में, तो आज आष्टा की 100% जो किसान है उनको पानी मिलता और आष्टा बहुत ज़्यादा पंजाब की तरह समृद्ध और विकसित होता। तो चौहान जी, जिस तरह भाजपा घोषणाएं करके जनता के पास वोट मांगने जाती है, तो क्या कांग्रेस इस बार घोषणाएं देकर वोट मांगने जाएगी? नहीं, देखिए, माननीय कमलनाथ जी पिछली बार मुख्यमंत्री बने थे, 15 महीने की सरकार उनकी थी। उनने जो वादे किए थे लोगों से उन पर अमल करना शुरू किया। जैसे 2 लाख रुपए कर्ज माफ़ी वाला मामला था, उसमें 50-50 हज़ार रुपये कई सारे किसानों के माफ़ भी हुए। भारतीय जनता पार्टी किसान थे, उनके माफ़ हुए। इसके अलावा भी जो दूसरे जो मुद्दे थे या दूसरे जो बिंदु थे उन पर भी उन्होंने काम किया। बिजली के बिल माफ़ वाला मामला था, उन पर भी काम किया और भी कई मुद्दों पर काम किया। तो मैं समझता हूँ कि माननीय कमलनाथ जी और कांग्रेस सरकार में उस समय भी ऐसा झूठा मामला नहीं था, झूठ नहीं बोला गया था। और यदि अब इस बार भी उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को, हमारी माता बहनों को 1500 रुपये महीना हम लोग नारी सम्मान योजना में देंगे, हम 100 यूनिट तक बिजली है हम लोग फ्री में देंगे, 200 यूनिट तक अगर है तो हम लोग उसका आधा पैसा लेंगे। ओल्ड पेंशन योजना, जो पेंशन योजना जो कर्मचारी है, जो बहुत सारे कर्मचारी, आज हमने अभी हमारे खड़ी गांव में एक अतिथि, वो शिक्षाकर्मी थे, भर्ती हुए थे, रिटायर्ड हुए, तो उनको केवल मात्र 2100 रुपया
मतलब पेंशन मिल रही, तो ये बहुत दुखद बात है, दुर्भाग्य है, उसको मजाक समझ रखा। तो ये इस प्रकार की जो घोषणाएं हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने की है, तो वो निश्चित रूप से अमल में होगा और लोगों को, जनता को उसका फ़ायदा मिलेगा। मैं भरोसे के साथ ये कहता हूँ। इस विधानसभा चुनाव को क्या सोचते हैं? जैसे जनता, अभी जो जनता है वो कह रही है कि भाजपा में खिलता है कमल और अब कांग्रेस में भी खिला है कमल, तो अभी भाजपा आष्टा विधानसभा में कमल क्यों नहीं खिला पा रही है? क्यों उम्मीदवारों की घोषणा भी उनने रोक रखी है? क्या मंथन अभी भी हो रहा है? आष्टा में हाथ का पंजा और कमल ही खिलेगा। कमल सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया है, भरोसा जताया है, निश्चित रूप से 100% इस बार कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मतलब आष्टा विधानसभा में कमल सिंह चौहान दावेदार नहीं, पलवर उतर कर जनता के बीच जाकर कांग्रेस को जिता पाएंगे। मैं हमेशा से ही संघर्ष करने का आदि, संघर्ष किया है मैंने, और विगत कई सालों से ज़मीन पे रहकर काम किया है। लोगों के दुख में, सुख में, जीवन मरण में, नुक्ते घाटे में, मान ममेरे में पहुँचता हूँ। इसके अलावा जनता के मुद्दों को लेकर भी मैं, चाहे बिजली के मामले हो, चाहे मुआवजा का मामला हो, चाहे किसानों की आत्महत्या का मामला हो, चाहे बहू बहन बेटियों पर जो बलात्कार की घटनाएं हुई, दुष्कर्म की घटनाएं, उसके खिलाफ हमने आंदोलन किए। संविधान को बचाने के लिए हमने आंदोलन किए। तो जनता जी, आपने इनकी बात कही, आंदोलन की बात कही। जहां अभी देखा जाए तो कोई सोशल मीडिया पर भाजपा या कांग्रेस की बात करें या लोगों की बात करें, तो जिस तरह वो भ्रांति फैला रहे हैं कि चौहान जी ने हर जाकर जातिवाद जो चलाया है, जातिवादपूर्ण राजनीति की है, तो क्या ऐसा जो मानते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी झूठ पर आधारित प्रचार प्रसार करती है। हमने आष्टा विधानसभा में लगभग 30 साल से कांग्रेस से अलग रह कर के काम किया। हमने बहुजन समाज पार्टी में काम किया, जो उत्तर प्रदेश से उसका निर्माण हुआ। हमने इसके बाद प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी में काम किया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने उन महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाया जो कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व पर आधारित समाज की स्थापना करना चाहते थे, जो भाईचारे में विश्वास करते थे, समानता में विश्वास करते थे, एकता और अखंडता में विश्वास करते थे, लोगों की खुशहाली और समृद्धि में विश्वास करते थे। महात्मा गौतम बुद्ध का आंदोलन हमने आगे बढ़ाया। तो महात्मा गौतम बुद्ध तो स्वयं क्षत्रिय थे, राजकुमार थे। इसके अलावा कोई भी और महापुरुष हुए, मैं समझता हूँ कि साहू जी महाराज कुर्मी वो पिछड़ा वर्ग थे, महात्मा फूले वो पिछड़ा वर्ग थे, पेरियार साहब वो पिछड़ा वर्ग थे, कबीर साहब वो पिछड़ा वर्ग। तो हमारे वर्ग से तो कोई हो ही नहीं, लेकिन जितने भी सामान्य जाति में पैदा हुए, पिछड़ी जाति में पैदा हुए वो महापुरुष भारत की भूमि पर, उनका आंदोलन हमने आगे बढ़ाया। और मैं समझता हूँ कि उस आंदोलन में उन महापुरुषों ने कभी किसी जाति, किसी वर्ग, किसी व्यक्ति, किसी धर्म के विरोध नहीं किया, आलोचना नहीं की। लेकिन जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं, उन बुराइयों के खिलाफ हम हमेशा से बोले। और मैं समझता हूँ कि बुराइयों के खिलाफ बोलना ठीक नहीं है। आज हमको एक नए समाज की, एक समृद्ध और मजबूत समाज की, और एक जिस समाज में भाईचारा हो, अमन शांति हो, उसकी ज़रूरत है। हम भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा नफरत की राजनीति की, हमेशा घृणा की राजनीति की। तो कहीं ना कहीं हमने जोड़ने की बात हमेशा की, कभी हमने समाज को तोड़ने की बात की, और आगे भी हम जोड़ने की बात कहते रहेंगे। निरंतर जोड़ने के लिए हम लोग लगातार जीवन भर संघर्ष करते रहेंगे, और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि वो हम उस मकसद में, उस मिशन में कामयाब होंगे। समाज में भाईचारा होगा, समाज में अमन शांति होगी, समाज में खुशहाली और समृद्धि आएगी। ये जो बातें कह रहे हैं, ये निराधार है। जो बातें भारतीय जनता पार्टी के निराधार हैं, आरोप तो कोई भी लगा सकता है, उसको सिद्ध नहीं कर सकते। एक भी कोई वीडियो, एक भी कोई बयान मेरे तरफ से आज तक 15-17 साल की राजनीति में नहीं है। अगर कोई ये बता दे ला करके तो मैं मान जाऊंगा। अच्छा, देखिए, ये मेरे साथ कमल सिंह चौहान जी मौजूद हैं, जो कि उम्मीदवार हैं, इनको टिकट घोषित हो चुका है। ये कांग्रेस से विधानसभा आष्टा 157 से चुनाव लड़ेंगे, और इस बार इनका दावा है कि हम कांग्रेस का विधायक बनाकर, हम जीत कर विधानसभा में परचम लहराएंगे।